हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीजें बताता हूं कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको जरूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इंफॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि 42% पर आने का सबसे आसान तरीका क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 40 गुड न्यूज़ के बारे में कि कैसे आप आ सकते हो और क्या प्रोसेस, लेकिन फिर भी अभी तक उस वीडियो से लेकर के रिलेटेड कुछ क्लाइंट्स को डाउट है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर मंथ कैसे काउंट होगा। सबसे पहले तो पता मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, आप मेरी वीडियो को है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करें। अगर आप स्किप कर देंगे ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा भैया प्रोसीजर क्या है। वैसे तो मैंने उसमें बता रखा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए पर्सनली सिर्फ खाली 42% का यहां पर टारगेट करेंगे हम कि 42% का प्रोसीजर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। नंबर 1, एक मैं यहां पर डिस्क्लेमर करता हूं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना तो वो किसी तरह का वेट लॉस करवाते हैं और ना ही किसी तरह का वेट गेन करवाते हैं। यहां पर आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी जो डेली बेसिक की जो नीड होती है न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करवाते हैं। सिंपल है ना। अब किसके क्या हो रहा है, किसके ये हो रहा है तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। तो मेरा जहां तक दावा है कि मैं जो बात करता हूं वो उनके कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स को लेकर के मैं यहां पर डिस्कशन करता हूं। तो यहां पर आज हम जानेंगे, यहां पर जो आज हम बात करने वाले हैं कि 42% पे हम कैसे आ सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और मैं अभी भी बोलूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकते हो भैया आपने आगे पीछे करके ऐसे स्किप करके देख रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ मैं 42%, है ना, कैसे कैसे आ सकते हैं। देखो पहले तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि 42% पे आने का तरीका क्या क्या है, कौन कौन से 2 तरीके हैं। ये यहाँ पर क्लियर समझा रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। एक तो होता है 3 मंथ प्रोसीजर है, 3 महीने का, और दूसरा है 6 मंथ का। ये 2 प्रोसीजर है। एक तो आप 42% पे 3 मंथ में आ सकते हो और दूसरा आ सकते हो 6 महीने में। अब पहले हम 3 मंथ वाले पे क्लियर होते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं 3 महीने, जैसे कि हम प्रेजेंट मंथ की बात कर ले, जैसे कि अगस्त हम काउंट कर रहे हैं, अगस्त, ठीक है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने हैं। यानी कि आपने अगस्त में प्रिफर कस्टमर आईडी बनाई, इन केस ये भी एक डाउट आ रहा है, और उसको एसोसिएट में कन्वर्ट करी। 42% में आने के लिए सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं एसोसिएट आईडी होनी जरूरी है। तो अगस्त में आपने अपनी एसोसिएट आईडी बनाई, यहां पे आप एसोसिएट आईडी बन चुके हो और अगस्त में आपका वॉल्यूम आपने कर लिया, 500 वॉल्यूम कर लिया, 100 वॉल्यूम कर लिया, बाकी का वॉल्यूम आपने 300 इधर कर लिया, बाकी का वॉल्यूम आपने इधर कर लिया। इन तीनों का मिला करके आप इन 3 महीनों में अगर 1000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं, कैसे भी, वो कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी, तो आप 42% परमानेंट आ जाएंगे। फिलहाल अभी ये चल रहा है, ठीक है, फिर से समझ लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं तो आप 42% पे आ जाएंगे। अब वो 1000 वॉल्यूम पॉइंट भले ही आप अगस्त में ही कंप्लीट कर लो, कोई मैटर नहीं करता, तो भी आप आएंगे, या सितंबर में कंप्लीट कर लो, कोई मैटर नहीं करता है, या अक्टूबर में। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जिस दिन आपकी आईडी बन रही है, जिस मंथ में आपकी आईडी बन रही है, वहां से वो काउंट होगा। अगस्त में बन रही है तो अगस्त से होगा, सितंबर से बन रही है तो सितंबर, और अक्टूबर से बन रही है तो अक्टूबर।
ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर हो जाइए। अब अगस्त में सपोज आपने प्रीफर कस्टमर आईडी बना लिया, आपने वॉल्यूम लगा दिया, आपको पता नहीं है कि भैया एसोसिएट आईडी बनना जरूरी है, और अगस्त में ही आपने एसोसिएट आईडी को कन्वर्ट करवा लिया, तो वो वॉल्यूम पॉइंट उसके अंदर काउंट होगा। ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये वाला सीधा सा फंडा है, यहां पे आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्लियर है। अब सपोज आपने अगस्त में नहीं किया, आपने सितंबर और अक्टूबर में कर लिया, तो भी आप हो जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। कुल मिलाकर के 3 महीने रनर अप होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने अगस्त में किया, सितंबर छूट गया और अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं, तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी पे 3 मंथ होने चाहिए, 1000 वॉल्यूम पॉइंट, तो आप आराम से बन जाएंगे। एक तो प्रोसीजर ये वाला 42% का, दूसरा यहां पर प्रोसीजर है 6 मंथ वाला। अब 6 मंथ के अंदर क्या है कि आपको 6 महीने मिलते हैं। इसके अंदर जो आपकी पोजीशन लेवल आती है वो आती है सक्सेस बिल्डर, और इसके अंदर जो आपकी पोजीशन लेवल आती है वो आती है क्यूपी, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। ये दोनों की आपकी पोजीशन है, इसमें पोजीशन आती है। इसके अंदर भी आप 42% परमानेंट जा रहे हो, लेकिन पोजीशन क्या है, सक्सेस बिल्डर। इसके अंदर भी आप 42% परमानेंट जा रहे हो, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। ये दोनों में फर्क है। ओके, अब इसके अंदर 6 महीने मिलते हैं। जैसे सपोज यहां पे अगस्त का ही ले लेते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अगस्त ले लेते हैं। एक मिनट है ना, मार्कर चल नहीं रहा है, इसको ट्राई करते हैं। अगस्त ले लेते हैं, सितंबर ले लेते हैं, अक्टूबर ले लेते हैं, नवंबर ले लेते हैं, और दिसंबर ले लेते हैं, और जनवरी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने में आप कभी भी अगर करते हैं, टोटल आपको 2500 वॉल्यूम पॉइंट इधर करने होते हैं, तो 2500 वॉल्यूम पॉइंट आपने इन 6 महीनों में कर लिया, तो आप परमानेंट 42% पर आ जाएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी जो आईडी बनी है, तो यहां पर जो 500 वॉल्यूम पॉइंट है, 500 वॉल्यूम पॉइंट, वो आपका पर्सनल पीपीवी होना चाहिए। या तो प्रीफर कस्टमर आईडी बन करके आपके नीचे लगेगा, या फिर आपका पर्सनल पीपीवी होना चाहिए। तो 500 आपका पीपीवी होना चाहिए, बाकी का जो 2000 है वो आप आपके डाउनलाइन एसोसिएट आईडी से वो वहां पर हो सकता है। मतलब सपोज आपके नीचे अगर एसोसिएट है तो वो काउंट हो जाएगा, लेकिन 500 आपका यहां पर कंपल्सरी रहेगा 6 मंथ के अंदर। तो 6 मंथ के अंदर इस तरीके से आ सकते हैं। अब आपने यहां पर अगस्त, अगर आपका जैसे अगस्त में आपकी आईडी बनी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपने 6 महीने में कर लिया, तो 42% पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपने अगस्त में नहीं कर पाए और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पर क्वालिफाई नहीं होंगे, बिकॉज 6 महीने यहां पर कंसिस्टेंसी के चाहिए। जिस दिन से आपकी आईडी बन रही है, एसोसिएट आईडी, उसी दिन से आपका वॉल्यूम पॉइंट काउंट हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से समझ लेना, अगर आपने सपोज अगस्त में आपने प्रीफर कस्टमर आईडी बना दी, अब आपको पता चल रहा है जैसे 10 तारीख को आपने प्रीफर कस्टमर आईडी बना दी, या फिर आज का ले लो, आपने प्रीफर कस्टमर आईडी आज बना दी 13 तारीख को, ठीक है, आज 13 तारीख को आपने प्रीफर कस्टमर आईडी बनाई, आपने 200 वॉल्यूम कर लिए। अब आपको पता चल रहा है कि भाई 20 तारीख को कि यार इसमें तो ऐसे भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा, जो आपका प्रीफर कस्टमर वाली जो वॉल्यूम है ना, वो इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी मंथ का है। तो आपने जैसे एसोसिएट आईडी बनाई तो वो वॉल्यूम उसके अंदर काउंट हो गया, और वो आपका यहाँ पर 1000 वॉल्यूम पॉइंट के अंदर काउंट होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इतना उलझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 42% पे आसानी से पहुंच सकते हो। अब 50% का तो मैंने आपको बता ही रखा है, इसमें आपको मिलते हैं 12 महीने, लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज समझ लो, यहां पर 50% को लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको साल में, ठीक है, 1 ईयर आपको 2000 वॉल्यूम पॉइंट करने ही पड़ेंगे, तभी आप 50% वाले जो लेवल है उसको आप मेंटेन कर पाओगे। इस बात को आप समझ ले। यहां पर आप बनते हैं सुपरवाइजर, 50% लेवल पर आप क्या बनते हैं, सुपरवाइजर। फिर से समझ लेना, अगर आप 50% पे आ चुके हो तो आपको 2000 वॉल्यूम पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 2000 वॉल्यूम पॉइंट करेंगे तो साल के है ना, पूरे 12 महीने में, तो 12 महीने में अगर आप 2000 वॉल्यूम पॉइंट करेंगे तो आपका ये 50% जो लेवल है ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से, क्लियर फंडा है। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि 3 महीने आपका कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, सिंपल। बस अभी भी बोलूंगा, इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, ये आपके लिए मैंने पर्सनली 42% को लेकर के वीडियो बनाई है। और ये वाली जो मैंने बात नहीं बताई थी 2000 वॉल्यूम पॉइंट वाली 1 ईयर वाला, तो इसलिए मेरे को ये बतानी थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लेके और भी डाउट्स आ रहा है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपको एसोसिएट आईडी बनानी है, या फिर आपको फूड लाइसेंस, जो भी आपको XYZ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो करना हो, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एसोसिएट हैं
और आप सीखना चाहते हैं हर्बल न्यूट्रिशन के बारे में, आप सप्लीमेंट्स कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप ये अपने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप न्यूट्रिशन स्पेशल बनना चाहते हैं, तो मेरे कोर्सेज चलते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताओ अभी भी डाउट्स आया तो मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।